धन्यवाद हो इस नए दिन के लिए। और हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम ढेर सारी जगहों पे परमेश्वर के लोगों के बारे में ऐसी विशेष बातें लिखी हुई नहीं पाते जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ हो कि परमेश्वर के लोग बढ़ते चले गए, वो फलते रहे, वो फूलते गए, वो अत्यंत सामर्थी होते चले गए। ढेर सारे जगहों पे हम इस प्रकार के वाक्य को परमेश्वर के लोगों के बारे में नहीं पाते। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या विशेष हो रहा है? क्या स्पेशल यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि परमेश्वर के लोग इतने ज्यादा फलते फूलते चले गए, इतने ज्यादा सामर्थ्य होते चले गए, इतने ज्यादा माइटी कैसे हो गए इस जगह के ऊपर? मेरे प्रियो, हमको मालूम है कि जिस समय याकूब का परिवार अकाल के समय में मिस्र देश में आकर के, इजिप्ट में आकर के सेटल होता है, तो उनको गोशेन का इलाका दिया गया कि वो वहां पे आकर के रहने पाए। और क्या हुआ कि जो मिस्र के लोग थे, जो इजिप्शियंस थे, वो भेड़ बकरी चराने वाले लोगों के साथ में वो संबंध को नहीं रखते थे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो याकूब का जो परिवार, याकूब का जो घराना है, ये अकेले, ये एकांत में अपने समय को बिता रहे, ये सेपरेटेड है बाकी और लोगों से। मिस्र के लोग जो हैं वो इनके साथ में संबंध को नहीं रखते हैं, बाकी और लोगों से अलग है, ये अलहदा है, ये एकांत में अकेलेपन में औरों से अलग हट करके ये अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पे याकूब का परिवार है और इनके बीच में इनका परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पे सिर्फ याकूब का परिवार है और इनका परमेश्वर इनके बीच में है, और ये अलहदगी में, सेपरेशन में, बाकी तमाम दुनिया से अलग ये अपने जीवन को बिता रहे हैं। और ये वो कारण था कि ये परिवार फलता गया, ये फूलता गया और ये अत्यंत सामर्थ्य होता चला गया। ये परिवार फलता गया, ये फूलता गया और ये परिवार अत्यंत सामर्थ्य होता चला गया। मेरे प्रिय, मैं ये विश्वास करता हूं कि इससे पहले कि परमेश्वर यूसुफ को मिस्र देश की बड़ी जिम्मेदारी देते, परमेश्वर ने होने दिया कि यूसुफ परमेश्वर के साथ में एकांत में समय को बिताने पाए। इससे पहले कि यूसुफ उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने पाए, इससे पहले कि यूसुफ उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाने पाए और तमाम कामों को खूबसूरती के साथ में करने पाए, व्हाट हैपेंड वाज कि परमेश्वर ने होने दिया कि यूसुफ एकांत में परमेश्वर के साथ में समय को बिताने पाए। सेपरेटेड, सारी दुनिया से अलग, अलहदगी में उस समय को बिता रहा था। बहुत से लोगों के लिए वो जेल थी, बहुत से लोगों को वो जेल नजर आई थी कि नहीं जेल में था, वो प्रिजन में था, पर मेरे प्रियो वहां पे, यहाँ पे यूसुफ था और यहाँ पे उसका परमेश्वर था। यहाँ पे यूसुफ था और वहां पे उसका परमेश्वर था। एकांत में सेपरेटेड ये समय को परमेश्वर के साथ में बिता रहा था। और क्योंकि एकांत में सेपरेटेड परमेश्वर के साथ में समय को बिता रहा था, ये स्ट्रॉन्ग होता चला गया, ये मजबूत होता चला गया और ये माइटी मैन बन गया। और इसीलिए जब ये जेल से बाहर आता है, ये दहाड़ता हुआ बाहर निकल करके आ रहा है और बेस्ट ऑफ द पीपल को ये फेल करके ये उस जगह के ऊपर बैठता है और उस बड़ी जिम्मेदारी को ये बड़ी खूबसूरती से निभाने पाता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले की बड़ी जिम्मेदारियां थी, परमेश्वर पहले इसको एकांत में लेके गए, एकांत में उसको तैयार किया कि इस बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार होने पाए। इससे पहले कि मूसा उस बड़ी जिम्मेदारी को उठाता, मूसा 40 साल तक के वो भेड़ बकरियों को चरा रहा था। वो भेड़ बकरियों को नहीं चला रहा था मेरे प्रियो, पर उसके साथ में वो परमेश्वर के साथ में एकांत में ढेर सारे समय को बिता रहा था। 40 लॉन्ग इयर्स लोगों के लिए वो भेड़ बकरी चरा रहा था, पर उसका सारा ध्यान जो था वो अपने लोगों के ऊपर लगा हुआ था और वो लगातार प्रार्थना में था। अपने लोगों के लिए मूसा था और मूसा का परमेश्वर था। 40 साल मूसा था और मूसा का परमेश्वर था, और परमेश्वर ने उसको सेपरेशन में, अलहदगी में, संसार से अलग करके उसको तैयार किया ताकि 40 साल के बाद में वो निकल करके आए और उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने पाए, उस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करने पाए। मेरे प्रिय, बेस्ट एग्जाम्पल हमको यीशु मसीह से मिलता है।
बेस्ट उदाहरण हमको यीशु मसीह से मिलता है। लूका उसका 4वां अध्याय और उसके 14वें पद में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ल्यूक चैप्टर 4 वर्स 14 में क्या लिखा हुआ है। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से जी, भरा हुआ यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में सब देश में फैल गई। जी, जब यीशु लौटता तो कैसे लौटता है? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। 40 दिन जब एकांत में, सेपरेशन में, अलहदगी में, अकेले में परमेश्वर के साथ में उसने बिताए, जब अकेले में 40 डेज उसने बिताए, तो वहां से कैसे लौटता है? आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटता है। आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ लौटता है। उसकी चर्चा सब तरफ फैल गई, सब तरफ फैल गई। मैं विश्वास करता हूं कि ये दिन जो परमेश्वर ने हमको दिए अलहदगी के, सेपरेशन के, ये विशेष दिन है। ये तैयारी के दिन है मेरे प्रियो, ये तैयारी के दिन है। अद्भुत चीजें आ रही हैं, अद्भुत चीजें आ रही हैं, विशेष बातें आ रही हैं और मेरे प्रियो आप तैयार हो जाइए। विशेष समय आ रहा है और आप उसके लिए तैयार हो जाइए मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कैसे कैसे ये बड़े हो गए, कैसे इस अत्यंत सामर्थ्य हो गए, कैसे ये बलवान हो गए? क्योंकि अलहदगी में, एकांत में उन्होंने परमेश्वर के साथ में समय को बताया। समय को आप समझे, मौसम को आप समझे, परमेश्वर के कार्य करने के तरीकों को आप समझे मेरे प्रियो, आपके जीवन आशीषित जीवन होने पाएगा। हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें प्रियो। महान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन सच कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भला ही को उत्पन्न करती है। जिस मार्ग से आप हमको लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से लेके जा रहे हैं, जो तैयारी करा रहे हैं परमेश्वर, वही सही है, वही सिद्ध है। और पिता, हम आपकी हर एक बात पर भरोसा करते हैं, आपके तरीकों पर भरोसा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं हमारे सारे प्रियों की मदद करें, इस अवसर को बहुमूल्य समझते हुए आपके अनुसार सीखने के लिए, आपके संग में समय बिताने के लिए आप मदद करें प्रभु। डिस्टर्बेंस के बजाय और बेचैन होने के बजाय, घबराने के बजाय आपके ऊपर मन लगाने पाए, आपके कार्यों की और अपनी आंखों को लगाने पाए कि आप जो कर रहे हैं वही सही है और वही सिद्ध है और ये हमें विशेष बातों को तैयार कर रहा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं और अपने प्रियों के लिए आपकी विशेष सहायता को मांगते हुए इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की।